तो हम लेके आ गए हैं गणित का क्वेश्चन क्लास 10th बिहार बोर्ड। जो बिहार बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया मॉडल पेपर उसी का है। इसी का था फाइनल एग्जाम आप लोगों को पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन बैंक भी एक एक क्वेश्चन हम दे दिए हैं, आप लोग सही से इसको देख लीजिए। हम इसे बता देते हैं, इसका सॉल्व हम अंतिम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु भुज को क्या कहते हैं हम लोग, याद कर लीजिए दोस्तों, 0। बिंदु 2 - 2, 5 किस चतुर्थांश में होगा, याद कर लीजिए दोस्तों, द्वितीय। 99/3 का मान क्या होगा दोस्तों, याद कर लीजिए 97/299। समीकरण 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। याद कीजिए इसका कोई हल नहीं होगा। बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या सम अभाज्य समअभाज्य समभाज्य, याद करिए सम अभाज्य संख्या। एक कौन सी संख्या है, याद करिए न तो भाज्य है न तो यौगिक है। यदि रेखीय समीकरण एक असंगत है तो उसे हम लोग निरूपित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समांतर कहते। एक मीनार जो कि समतल जमीन पर खड़ी है, उसकी परछाई सूर्य के उन्नयन कोण 45 डिग्री के बदल कर 30 डिग्री होने पर 10 मीटर बढ़ जाती है। इस समय मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 13.7 मीटर। एक आदमी जहाज की छत से एक चट्टान के शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा जल का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि जहाज छत जल की सतह से 10 मीटर ऊपर है तो चट्टान शिखर के जल की सतह पर कितने मीटर ऊंचे होंगे, याद कर लिए 27.32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ए और बी स्वाभाज्य संख्या कहलाएंगे यदि ए बी का मौसा 1 होंगे। जब दो सरल रेखा एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करता है तब कितने चतुर्थांश में विभाजित, याद कर लीजिए 4। बिंदु 6,4 समकोणाक्ष किस चतुर्थांश में, याद कर लीजिए प्रथम। दो विभिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, याद कर लीजिए 10वां में समरूप पड़ते हैं, 9वां में सर्वांग सम, याद करिए समरूप। दो चर वाले रेखीय समीकरण आलेख किस रूप से प्राप्त होती है, याद कर लीजिए सरल रेखा। x = 0 किसका समीकरण, याद कर लीजिए y अक्ष। बिंदु -3,5 समकोणाक्ष के किस चतुर्थांश में, याद कर लीजिए द्वितीय। किस संख्या का अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यौगिक। दो लगातार संख्याओं का मौसा कितनी होती है, याद कर लीजिए 1। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, याद कर लीजिए √1/144। यदि tan θ 8/15 तक cos θ का मान कितनी होगी, 17/8। यदि sin θ 90 - θ तो होगी इसका आंसर cos θ। समीकरण y = mx द्वारा प्रदर्शित रेखा किस होकर गुजरेगी, याद कर लीजिए मूल बिंदु। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का चार तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। किसी वृत्त का स्पर्श रेखाओं में कितने स्पर्श बिंदु होते हैं, याद कर लीजिए 1। सेक थीटा 13/25 हो तो cot थीटा का मान कितने 12/5। tan थीटा + cot थीटा बराबर होती है sec थीटा + cosec थीटा। सेक किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक होती है 2p। यदि a अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण s² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा कितनी होगी, याद कर लीजिए 3। निम्नलिखित में s² - √2x - 12 का शून्यक क्या होगी, याद कर लीजिए कोई नहीं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, याद कर लीजिए 2। y = 1 का आलेख किसके समांतर होती है, x अक्ष के। समीकरण x = 4 x - 4 √3y में a b और c का मान क्या होगी, a = 1 b = -3 c = -4। यदि समीकरण द्विघात समीकरण s² - px + 4y 0 हो तो मूल क्या होगी, याद कर लीजिए +-4। 9 sec² थीटा + 9 tan² थीटा का मान होती है हमेशा 9। 1 + tan थीटा + sec थीटा × 1 + cot थीटा - cosec थीटा सही मान होगी, याद कर लीजिए 2। sec थीटा + tan थीटा 1 - sin थीटा निम्नलिखित किसके बराबर, याद कर लीजिए दोस्तों इसका आंसर cos a। द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्य का योगफल होगी 2/3। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद होगी, याद कर लीजिए 2s² - 3x - 1 + 1 के होल स्क्वायर।
घात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 - 3 का शून्य का योगफल याद कर लीजिए 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, याद कर लीजिए दोस्तों 2x² - 3x - x + 1 का होल स्क्वायर। निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है, याद कर लीजिए दोस्तों √2x r + 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x + 5। अगला क्वेश्चन है केंद्र को एक चाप के दूसरे चाप से मिलाने वाली त्रिज्याओं के चाप के द्वारा के बीच के क्षेत्रफल क्या त्रिज्यखंड वृत्तखंड जीविया या त्रिज्यखंड। सर्वांगसम वृत्तों में सर्वांगसम चापों के द्वारा संगत त्रिज्याएं निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है, याद कर लीजिए बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है √2x² - 3/3x + √6। यदि x बराबर एक बहुपद इतना का शून्य गुणनफल होगा, याद कर लीजिए दोस्तों -1। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर होगी दोस्तों देख लीजिए √3। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इसका आंसर देख लीजिए 25/2। दो वृत्त के क्षेत्रफल समान की, इसका आंसर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण के 3x² - 2x + 1 का एक विकिरण होगा, तो b² - 4ac से निकालेंगे तो 16 होगी। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1 के हल होंगे, याद कर लीजिए इसका हल होगा 1 - 1/3। एक मनुष्य नदी के किनारे खड़ा है, 45 डिग्री का कोण बनता है तो 40 मिनट को 30 डिग्री है, या फिर इसका आंसर होगी 50/√3 - 1 मीटर। इसका गुणनखंड करने के बाद आंसर हम लोग को प्राप्त होगी x + 1 × 3x - 4। घन का किनारा दुगना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल हमेशा 8 गुनी होगी। आंकड़े और संगत संचय बराबरता का आलेख को क्या कहते हैं, याद कर लीजिए त्वरण। निम्नलिखित में कौन से द्विघात समीकरण 2x² ax - 1 बराबर 0 का हल है, याद कर लीजिए दोस्तों -1/2। एक पहिया का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा, याद करें 2πr से निकालेंगे हम लोग इसका तो 1600 पाई होगी। एक द्वित्रिज्य जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, कोण 30 डिग्री है तो क्षेत्रफल क्या होगी, याद कर लीजिए इसका आंसर 270। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी, याद कर लीजिए x पाई + 2 6 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है तो प्रारंभिक बिंदु कितनी होगी, 10/√10। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, यह कौन सी होगी रूल नियम ए। त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ भुजाओं इतना इतना ए सी इस प्रकार 1/2 हो तो ए सी हो तो ई सी का मान कितनी होगी, याद कर लिए दोस्तों 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई ज्ञात जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, इसका आंसर निकालिएगा तो 22 मीटर होगी। x का कौन सा मान के द्विघात समीकरण के इतना शून्य होगी, याद कर लीजिए शून्य होती है -b/a, मतलब इसका आंसर होगी 3। समांतर से यदि 5, 8, 11 का बारहवां पद कौन सा होगा, याद इसको निकालिए an बराबर a + n - 1 × d से 38 होगी। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है जिसका दोनों के बीच का अंतर एक रंग है, यानी सी। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में 2-3 इतना इतना अंक लाया तो 3 गोले का माध्य क्या होगी, याद कर लीजिए दोस्तों 2.8। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य कितनी होगी, प्रथम 3 2 होगी। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य कितनी होगी, याद कर लीजिए 3। पी क्यू आर का गणितीय माध्य क्या होती है, p + q + r/3। 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती है, 128। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 22 मीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, याद कर लीजिए हम 2πr से निकालेंगे तो 2 होगी। r त्रिज्या वाले अर्धगोला का पीछे क्षेत्रफल कितनी होती है, 2πr²। निम्नलिखित में मूल बिंदु का नियामक 0 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यदि समीकरण ax - 2x + 1 है तो मूल r बराबर 1 2 3 लेंगे तो b/a होगी अल्फा, यानी -β/α। यदि समीकरण x² - 7x + 12 का मूल अल्फा बीटा हो तो इसका मान होगी, याद कर लीजिए दोस्तों 25। एक अर्धगोलीय कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसमें भरे जा सकने वाले जल का आयतन कितनी होगी, याद कर लीजिए 89.8 सेंटीमीटर। किसी अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी, याद कर लीजिए 308 सेंटीमीटर। श्रेणी 8 3 - 2 के 22वां पद क्या होगी, याद कर लीजिए दोस्तों 979। किसी एपी के 4 संख्याओं के योगफल 40 है, उनके
पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 9 है तो यह संख्या कितनी होगी? 7, 9, 11 और 13। 7, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक क्या होगी? याद कर लीजिए, जो बहुते बार आती है 9। यदि किसी संख्या का सारणी माध्य इतना माध्यिका इतना है तो बहुलक होगी। याद कर लीजिए 9.2। प्रथम 1000 पूर्णांकों की होगी 500, 500, 500 और 500, 1505। समांतर श्रेणी की अनुपात होती है, फार्मूला ही है a + n - 1। समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों की योगफल। याद कर लीजिए n × n + 1/2। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C 90 डिग्री है। AB स्क्वायर बराबर होगी 2AC स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी द्वारा 5 मासिक यूनिट परीक्षाओं में 70% से अधिक अंक तीसरे मासिक परीक्षा से प्राप्त होती है। 70 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? याद कर लीजिए 0.6। AP के 15 पदों का योगफल क्या होगा जिसके प्रथम अंतिम पद इतना 600। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? याद कर लीजिए दोस्तों 0। इसका आंसर देख लीजिए 43। यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा m गुना बढ़ा दिया जाए तो उसमें पुराने और नए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितनी होगी? याद कर लीजिए दोस्तों 1:m²। मूल बिंदु Q0 की दूरी क्या होगी? दोनों के स्क्वायर करेंगे तो इसका होगा 3/5। यदि sec थीटा 17/8 हो तो tan थीटा कितनी होगी? 8/15। एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 गेंदों में 6 बार चौका लगाती है तो चौका न मारने की प्रायिकता कितनी होगी? याद करिए दोस्तों 4/5। ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता खींचने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई नहीं। यदि 4 tan थीटा 4 हो तो a का मान कितनी होगी? याद करिए 45 डिग्री। 2 1 - sin² बटा cos², इसका मान कितनी होगी? 2। प्रत्येक घटना की प्रायिकता निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? याद कर लिए 0 और 1। प्रायिकता का मान होती है 0, 1 कोई नहीं। प्रायिकता का मान हमेशा -1 होती है प्रायिकता का मान। यदि PE घटना E की प्रायिकता हो, इसका आंसर होगी 0 > PE > 1। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।